वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप घर पर बैठे कैसे पढ़ सकते हो, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, लाइव प्रेजेंटेशन वगैरह ये क्या होता है, तो ये सब के बारे में हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक वो वीडियो पहुंच पाए, नोटिफिकेशन उसका आ पाए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की पेशेंट नेम दिख रहा होगा आपको, यानी कि जिस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसका यहाँ पे नेम होगा एंड अल्ट्रासाउंड नंबर होगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो अल्ट्रासाउंड नंबर यहाँ पे देना है एंड डेट, किस डेट को आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो वो डेट आ जाएगा यहाँ पे। रेफर्ड बाय डॉक्टर, यानी किस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड का एडवाइज करा, वो डॉक्टर का नाम यहाँ पे हो जाएगा। एंड ओवेज एंड गायनी में अब हम फीटस के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं, फीटस के बारे में जानने के लिए कि फीटस का पोजीशन क्या है, लाइव वगैरह क्या है। तो अब हम फीटस का बात करें तो नंबर, यानी कि हम अल्ट्रासाउंड कराए और वहाँ पे हमें दिखा कि सिंगल फीटस है तो सिंगल लिखेंगे, डबल वो एक्सेप्शन होता है, कभी कभी डबल भी होता है तो डबल होगा यहाँ पे। एंड लाई लॉन्गिट्यूडनल है। लाई मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो उसका लाई क्या है, दैट मीन्स कि बच्चे जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ऐसे होता है, कभी कभी ऑब्लिक होता है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कभी कभी होता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो मोस्टली जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन होता है बच्चे का। अब हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, एक सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है और इसी में होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। सिफेलिक मतलब क्या होता है कि जो बच्चा सर के थ्रू बाहर आता है, और ब्रीच मतलब उल्टा बच्चा, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा उल्टा पैदा हुआ है, यानी पैर उसका पहले बाहर आएगा। एंड लिक्विड दैट मीन्स कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एडिक्वेट है, मतलब कि ठीक ठाक है। अगर इनएडिक्वेट रहता तो मतलब कम है या फिर ज़्यादा है, बट यहाँ पे एडिक्वेट है, दैट मीन्स कि ठीक ठाक है एमनियोटिक फ्लूइड। एंड प्लासेंटा इंटीरियर है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मदर की वूम्ब में जो प्लासेंटा है उसका लोकेशन क्या है, इंटीरियर आगे में प्लासेंटा है या फिर पीछे है, ठीक है, या फिर ऑल ओवर है, तो वो यहाँ पे लिखा हैगा। तो इसमें प्लासेंटा इंटीरियर है, मतलब कि ठीक है। FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट परसेंट है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फीटल हार्ट रेट ही होता है, जो कि 120 to 160 बीट पर मिनट होता है, और ये हमें 7 वीक में सुनाई दे देता है। ठीक है, अब देखिए पैरामीटर्स में हम कुछ फिल नहीं करे हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि टोटल 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है उसमें ये डिफ़र करता है, ये अलग अलग होता है, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। जैसे CPRL, ठीक है, अलग अलग होगा। BPD मतलब बाय पेराइटल डायमीटर, यानी कि जो हेड का सरकमफेरेंस होता है, चारों तरफ से हेड का सरकमफेरेंस लेते हैं, लाइक ये हमारा सर है तो उसमें ऐसे लेंगे, फिर ऐसे, मतलब चारों तरफ से सर का डायमीटर हम मेज़र करते हैं कि कितना है, तो वो अलग अलग होता है हर मंथ में, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। HC मतलब हेड सरकमफेरेंस, ठीक है, हेड सरकमफेरेंस क्या होगा। अब बात करें हम हेड सरकमफेरेंस कितना होगा। एंड AC एब्डोमिनल सरकमफेरेंस कितना होगा, लाइक एब्डोमिन को हमें मेज़र करना है और देखना है कि वो सरकमफेरेंस कितना होगा, और यहाँ पे लिखना है लेंथ कितना है, कितने वीक्स में, कितने डेज में हुआ है। FL यानी कि फीमर लेंथ, फीमर बोन जो कि सबसे लॉन्ग बोन है उसका लेंथ यहाँ पे लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में वेट है, बच्चे का वेट कितना है, तो नॉर्मली होता है 2.5 to 3.5 kg, तो यहाँ पे 1375 ग्राम, मतलब वेट थोड़ा सा बच्चे का कम है। और देखिए यहाँ कंपोजिट एज क्या है, कंपोजिट एज मतलब कि आप जो अल्ट्रासाउंड करा रहे हो उस टाइम कितनी वीक का बच्चा हुआ, कितने डेज़ का हुआ, वो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे 29 वीक 5 डेज़ का बच्चा है। नॉर्मली होता है कि 40 वीक में, 9 मंथ को अगर हम वीक में कन्वर्ट करें तो 40 वीक होता है, 40 वीक में एक टर्म बेबी बर्थ लेता है। अब यहाँ पे देखिए EDD
EDD मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कितना है, मतलब कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मतलब कि एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी तारीख तक बच्चे का जन्म होगा। इससे 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डेट है, बट ये नॉर्मली फिक्स रहता है कि 1 या 2 दिन ही आगे पीछे होता है। तो इसका EDD है 14/10/2024। एंड लास्टली है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब कि इंट्रा यूट्राइन सिंगल लाइव फीटस। जैसे कोई भी डॉक्टर या फिर जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ते हैं उसको वो पूरा नहीं भी देखेगा तो बस इम्प्रेशन में उसको समझ में आ जाएगा। इम्प्रेशन पढ़ के कि पूरा बच्चे का अल्ट्रासाउंड जो हुआ है उसका रिपोर्ट क्या है। जैसे यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन सिंगल लाइव फीटस मतलब बच्चे मदर के वुम्ब में सिंगल लाइव फीटस है, और यहाँ पे SLC ए लिखा हुआ रहेगा, मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंगल है, लॉन्गिट्यूडनल है, सिफेलिक है, एडिक्वेट है। तो इसको पढ़ के समझ आ रहा है कि बच्चे में ये देखने को मिलेगा, ऐसे पोजीशन है, ऐसा लाई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार समरी करा देते हैं कि नंबर में सिंगल या डबल नंबर है वो यहाँ पे लिखिएगा। प्रेजेंटेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। प्रेजेंटेशन मतलब सिफेलिक है, मतलब सर के थ्रू बच्चा बर्थ लिया है। एंड लिक्विड एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है, मतलब काफ़ी है इतना। एंड इंटीरियर प्लासेंटा का लोकेशन है, फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है जो कि हमें 7 वीक में सुनाई देता है। और ये CPR BPD ये सब हर मंथ में अलग अलग होता है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। वेट 1375 ग्राम, मतलब वेट कम है थोड़ा। और जाके कंपोजिट एज यानी कि जो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं उस टाइम कितने वीक का बच्चा है। EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है, LMP EDD होता है। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम निकालते हैं EDD। इम्प्रेशन इंट्रायूट्राइन सिंगल लाइव फीटस है।